बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरने से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक खास निशानी जाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त आता है तो फिर मौत से 40 दिन पहले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इस बंदे को आकर कहते हैं। एक मरतबा मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ लाजमी भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा, मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो इससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूंगा, वो आपको इत्तला देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आए और रूह कब्ज करने की बात कही तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले कोई कासिद को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रूह कब्ज करने के लिए नहीं आओगे। तो मलकुल मौत ने कहा, मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद यह था कि आपके सर के जो बाल होंगे वो स्याह होंगे, वो सफेद होने लगेंगे, और दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो खत्म होने लगेगी, आपके जिस्म में कमजोरी आने लगेगी। तीसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो यह 3 निशानियां मलकुल मौत ने बतलाई और मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं। लोग इनको समझते नहीं, लोग इनको नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी जिंदगी में नेकियां, तकवा, परहेजगारी इख्तियार करता, फिर इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठता है। यह ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है, इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग इसकी तारीफ करें, इसके लिए दुआएं करें, इसके नेक होने की निशानी है। इस तरह जिंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्न खात्मा के बाद बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की अताअत पर इस्तकामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न वजह, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा और मौत को कसरत से याद रखना, दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फिक्र और नेकोकारों लोगों की सोहबत काबिल जिक्र है। रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले हाथों, पांव, घुटनों की जिल्द पर महसूस खत्म हो जाती है। इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और यह नीला या अर्गुमानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। यह निशानी वाजे निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक वक्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता इसके पास भेजता है। वो इसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है। और सब लोग कहते हैं कि यह शख्स नेक हालत में मरा। और जब मलकुल मौत हाजिर होता है, इस वक्त अल्लाह ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने इसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार करके रखे हैं, इसको दिखा देता है तो इसकी रूह खुश होकर निकलने का कासिद करती है। इस वक्त ये शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात की ख्वाहिश करता है और अल्लाह इसकी मुलाकात को भी पसंद करता है। फिर मलकुल मौत रूह कब्ज करता है और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले इसके पास एक शैतान भेजता है जो इसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है, यहाँ तक कि वो बुरी हालत में मरता है। सब लोग कहते हैं कि इसे बहुत बुरी मौत आई है। जब मलकुल मौत हाजिर होता है तो इस वक्त अल्लाह ताला इसकी आखिरत में रहने की जगह इसको दिखाता है तो इसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। इस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को यह नापसंद करता है
और अल्लाह इसकी मुलाकात को भी नापसंद करता है। फिर मलकुल मौत इसकी रूह को सख्ती से खींचकर कब्ज करता है। किताबुल फिज्जा के मुसन्निफ इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं, मलकुल मौत के बुलाने जाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपेरा सांप को इसके खर सुराग से बुलाए, और मोमिन और काफिर दोनों के जिस्मों में से रूह निकलने की हालत एक सी होती है। फर्क सिर्फ यह है कि मोमिन की जान तो खुद निकल जाना चाहती है और काफिर की जान जो जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हजरत जाबिर से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात से 3 दिन कबल यह कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो, अल्लाह ताला के पास आमाल सालेह लेकर जाए। बस इसका मफहूम यह हुआ, आमाल सालेह की पाबंदी इस कदर करें मरते वक्त हक ताला के साथ हुस्न जन पैदा हो जाए। हजरत अनस ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो तुम में से जो कोई मरे वो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक ताला से हुस्न जन पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। रिवायत में है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दुरुस्त रखता है, इसको सहज जैसी खुशगवार चीज देते हैं, यानी आमाल सालेह और अखलाक हुस्न की तौफीक अता फरमा देते हैं। सहाबा ने पूछा, किस तरह सीरी करता है? अल्लाह। आपने फरमाया, मरने से पहले नेक काम करता है, यहाँ तक कि इसके पड़ोसी इससे खुश हो जाते हैं। हजरत सुलेमान से रिवायत है, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आए, आँख से आंसू आए और नाक से इसके सुराख कसीदा हों, तो यह अल्लाह की खास रहमत है जो इस पर नाजिल होती है। गले में ऐसी आवाज का आना जैसे कि जवान ऊंट का गला घूटने से आती है। इसका रंग बदरंग हो जाए और मुंह से झाग निकले तो यह अल्लाह का अजाब है। नाजरीन इकरामी, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे दरख्त पैदा किया है। इस पत्ते के तमाम दरख्त की मखलूकात की गिनती के बराबर है। इसका नाम सजरतुल मुंतहा। जब बंदे की जिंदगी की उम्र खत्म हो जाती है, 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने इसका एक पत्ता गिर जाता है। इस पर इस बंदे का नाम लिखा होता है। इस वक्त के तमाम फरिश्ते इसको मुर्दा कहते हैं, यानी मुर्दों में शामिल कर लेते हैं, और वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत इसके पास आता है और इसके सामने बैठता है। इस वक्त बंदा अपनी मौत की तकलीफ में होता है। जब बंदा मलकुल मौत को देखता है तो घबरा कर पूछता है, तुम कौन शख्स हो और तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहता है, मैं मलकुल मौत हूँ, मुझे तुम्हारी रूह कब्जे करने का हुक्म हुआ है। क्या सुनकर वो मुंह फेर लेता है और आंखें पथरा जाती हैं। मलकुल मौत कहता है कि तू मुझे नहीं पहचानता, मैं वो जिसने तेरे रिश्तेदार और तेरे माँ बाप की रूह कब्ज की है, और आज तेरी रूह कब्ज करूंगा। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा? बंदा कहता है, मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया इसके पास आएगी और कहेगी, ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की, किस कदर तूने गुनाह किए, तुम्हें नसीहत की और बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन तुमने जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखे, मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर इसका अमाल इसके सामने आएगा और कहेगा, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मिस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। रिवायत में है, जब आदमी की जुबान बंद हो जाती है, 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं, सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो सलाम करता है और कहता है, ए बंदे, अल्लाह ने मुझे तेरी रोजी पर मुवक्किल किया था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मुझे तेरी रोजी का एक लुकमा कहीं ना मिला। फिर दूसरा फरिश्ता आता है, सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्किल था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा तलाश किया, मगर तेरे पीने के लिए एक कतरा पानी कहीं न पाया। फिर तीसरा फरिश्ता आता है, सलाम के बाद कहता है, ए बंदे, मैं अल्लाह के हुक्म से तेरी सांस पे मुवक्किल था। मैंने तमाम जमीन पर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मैंने कहीं भी तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं न पाया। फिर चौथा फरिश्ता आता है, सलाम के बाद कहता है, ए बंदे, अल्लाह के हुक्म से तेरी मैं उम्र पे मुवक्किल था।
میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی کہیں نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موقوف تھے۔ وہ نام اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے، دیکھ، یہ تیرا نام اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے، نام اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی فرشتے اس کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام میں مدد کرنے کے لیے بہت سے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ملک الموت ان سب کے سردار ہے، ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ پھر حضرت ربیع بن انس نے پوچھا کہ مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا، ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اور نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔